ओए 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 ओए, हटो हटो हटो। आप लोगों को लगा होगा हम पागल हो गए, पागल नहीं हुआ। वो बॉलीवुड इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम पे पढ़ने वाले जो है ना, वो काटने को पड़ रहे हैं। वो बेंजिन इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जारी हो गई ना, तो इसलिए वो खाना खा के आए हैं उस हराम की कमाई से, तो इसलिए ना हर इंसान को काटने को पड़ रहे हैं। काटने को क्यों पड़ रहे हैं जी? बात कहाँ से शुरू हुई है? आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, 13 सीटों पे इलेक्शन था और पीपल पार्टी को उसकी औकात याद दिला दी अवाम ने। हार गए हैं, अब इनका रंडी होना शुरू हो गया है। बकवास कर रहे हैं, कभी किसी को धमकियां दे रहे हैं, कभी किसी को धमकियां दे रहे हैं। इन लोगों का ख्याल था कि जी हम शायद ना तरक्याती कामों पे, पाकिस्तान की तरक्की पे और बाकी चीजों पे सियासत करते हैं तो वोट हमें मिलेगा। लेकिन ये लोग तो सिर्फ लाशों पे सियासत करते हैं। कब्रें दिखा दी, कभी कौन सी लाश दिखा दी, कभी किसकी कब्र है, उसकी कच्ची कब्र है, उसकी पक्की कब्र है। मेरा नाना मर गया, मेरी माँ मर गई, मुझे वोट दे दो। पाकिस्तान को आज तक क्या दिया तुम लोगों ने? सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिया, ये मेरा नाना मर गया, ये मेरी माँ मर गई, मुझे वोट दे दो। और इंटरनेशनल तौर पे क्या प्रोजेक्ट दिया आज तक? बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, उसका हुकूमत बनाने का हक था। ये जुल्फकार भुट्टो अड़ गया, नहीं जी मैंने हुकूमत बनानी है, वो जैसे वो शोधे लोग नहीं करते होते, हार के भी रोना डाल लेते हैं कि जी नहीं जी मुझे कप दो, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। और इसी बगैरती की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। और वो उसके बाद फिर क्या हुआ? जो एक डिक्टेटर को अब्बू जी कह के फिरता था, उसके पीछे दुम हिलाता घूमता था, वहां में फिर उसके साथ क्या हुआ? किसी बंदे को कत्ल करवाया, फिर उसके कत्ल की सजा में फांसी लगा दी उसको। और बाद में इन्होंने रोना शुरू कर दिया जी वो उसको गलत सजा हुई है, गलत सजा हुई है। ये इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि जी कोई बंदा बिल्कुल ही बेकसूर हो और उसको फांसी की सजा हो जाए। उसके बाद बेनजीर को भी खुद ही मरवा लिया और उसके नाम पे सियासत शुरू कर दी। मैं तुम लोगों को बताऊं, सबसे बड़ी धांधली कब हुई थी? 2007 में, जब बेनजीर की वसीयत चेंज की गई थी। वोट की पर्चियों से हुकूमत बदली जा सकती है, लेकिन किसी पर्ची से नस्लें नहीं बदलती। अगर बिलावल जरदारी का बेटा है ना, तो वो बिलावल जरदारी बनेगा, बिलावल भुट्टो नहीं बन जाता, क्योंकि कागजों से नस्लें नहीं बदल जाती। तो बिलावल जरदारी की औलाद ही रहेगा और उस जैसा घटिया ही रहेगा। वो बिलावल भुट्टो नहीं बन जाएगा। ये जो तुम लोगों ने 2 नंबरी की हुई है ना जी, बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसे पता नहीं कोई महान हस्ती है ना भुट्टो, जिसका नाम बीच में लगाया हुआ है। तुम लोगों ने सबसे ज्यादा क्या करना होता है? कराची में बसों के लिए पैसे तुम वफाक से लेते हो, पानी के लिए पैसे वफाक से लेते हो, और कोई काम करना हो पैसे वफाक से लेते हो। अपना तुम लोगों ने करना क्या होता है? सिर्फ रोना धोना, कब्रें दिखा दी, लाशें दिखा दी, बस ये तुम लोगों के पास है। कराची का यूनिवर्सिटी रोड तो तुम लोगों से बन नहीं पा रहा, सालों से उस पर लगे हुए हो, और बेशर्मी की तरह तुम दूसरों के प्रोजेक्टों पे बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले क्या बिलावल खुसरा धमकियां दे रहा, मैं बेनजीर का बेटा हूँ लेकिन ये याद रखना कि मैं मीर मुर्तजा का भांजा भी हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे मामे ने तुम्हारे अब्बे के साथ क्या किया था? ये किया था, जब उसको एक दफा रास्ते में मिल गया था तो आधी मूछें उतार दी थी उसकी। तो शर्म आती है कि गैरत आती है? ना तुम्हें आती ना तुम्हारे बाप को आती है। और फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मामे के खिलाफ साजिश करके उसको पुलिस मुकाबले में पार करवा दिया था। हाँ, वही तुम्हारा मामा जिसने अल जुल्फ नामी तंजीम बनाई थी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ तोड़ने की बातें कर रहा था। हाँ, वही वाला, जिसके काफिले को पुलिस ने रोका था, तो फिर तुम्हारे ही अब्बे ने अंदर से साजिश करवा के पुलिस पे एक गोली चलवाई थी। और फिर पुलिस वालों ने पाकिस्तानी दुश्मनों का वो हाल किया था कि उनके जिस्म में इतने सुराख हो गए थे कि ये पता नहीं चल रहा था कि गोलियों का सुराख कौन सा है और कुदरती तौर पे सुराख कौन सा है। और तुम आज खड़े हो के पाकिस्तान को देख बातें कर रहे हो कि जी पाकिस्तान का मफाद देखना है या नून लीग का मफाद देखना है। ये याद रखना बिलावल खुसरे, पाकिस्तान का मफाद और नून लीग का मफाद एक ही है। पाकिस्तान तभी तरक्की करता है जब नून लीग की हुकूमत आती है, चाहे वो किसी सूबे में हो चाहे वो वफाक में हो। तुम लोगों ने तो आजकल जब अपनी माँ को मरवाया था तो हमारे अब्बे ने अपनी बीवी को साजिश करके
उसके बाद तुम लोगों ने रेलवे पे जितने हमले किए थे, रेलवे को जितना नुकसान पहुंचाया था, वो आज तक नहीं रिकवर हो सका। वो रेलवे आज तक अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकी, जितना उसको उस टाइम पे नुकसान पहुंचा दिया गया था। तुम लोगों ने पाकिस्तान को तरक्की देनी, तुम लोगों ने कोई पाकिस्तान को प्रोजेक्ट ला के देना, आज तक दिया क्या है? गड़ी खुदा बख्श में इस कबर पे ये पत्थर है, इस पर कबर पे संगमरमर लगवा दिया, इस कबर पे ग्रेनाइट लगवा दिया, इस कबर पे मैंने ये वाले कलर का पत्थर लगवा दिया, ये वाली कबर कच्ची है। ये है तुम लोगों की कुल औकात और कुल प्रोजेक्ट। और अगर तुम लोग इतने गैरतमंद बनने की कोशिश करते हो ना, जो कि हो तो नहीं तुम लोग, तो फिर अपने अब्बे को कहो ना, उसी हुकूमत के वोटों से जो सदर बना है वो छोड़ दे। अपने वो उसको मुल्तान के ठग को कहो ना, यूसुफ रजा गिलानी को, कि उसी नून लीग के वोटों से वो चेयरमैन सेनेट बना हुआ है, वो छोड़ दे। सदर तुम लोगों का, चेयरमैन सेनेट तुम लोगों का, पंजाब का गवर्नर तुम लोगों का, केपीके का गवर्नर तुम लोगों का। और अभी भी तुम लोग बकवास करते हो कि जी हम तो अपोजिशन में, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सिंध में तुम लोगों की 18 साल से हुकूमत, 2008 से लेकर 2026 आ गया। बलोचिस्तान में तुम लोगों की हुकूमत, अभी गिलगित बल्तिस्तान में ब्लैकमेल करके तुम लोगों ने हुकूमत बनानी है। आजाद कश्मीर में जहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पे तुम लोगों ने ड्रामा शुरू किया है, उनको सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ बगावतें करवा रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करवा रहे हो। आजाद कश्मीर में तुम लोगों की हुकूमत, और तुम लोग सोच रहे हो कि जी अब तुम जैसे खुसरे को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दे। पहले पूरा मर्द तो बन जा, वजीर आजम बनने की पड़ी हुई है तुझे। नवाज ना तुम लोगों के सिर्फ एक ही है, तुम लोगों पे भी लानत, और तुम लोगों की उन कब्रों पे भी लानत जिन पे सियासत करते आए हो तुम आज तक, और लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेते आए हो।